नमस्कार दोस्तों, मैं वापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों पूरे देश के साथ-साथ आसनसोल लोकसभा केंद्र में भी जो चुनाव है लोकसभा का चुनाव है उसकी जो सरगर्मी है वो अपने शबाब पे है। सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ ये कोशिश कर रही हैं कि अपने-अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करें और इसके लिए वो काफ़ी जद्दोजहद में लगी हुई हैं। यहाँ बंगाल की जो सत्ता पक्ष पार्टी है तृणमूल कांग्रेस उसकी तरफ से भी काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। आपको बता दें कि 2 साल पहले जो लोकसभा के उपचुनाव हुए थे उसमें यहाँ से टीएमसी के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा को भारी जीत हासिल हुई थी। शत्रुघ्न सिन्हा इस बार भी टीएमसी के प्रत्याशी हैं और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं सभी को ये पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यों को देखते हुए और शत्रुघ्न सिन्हा के कार्यों को देखते हुए इस बार फिर से आसनसोल की जनता उन्हीं को चुनेगी। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं सालानपुर ब्लॉक के टीएमसी उपाध्यक्ष भोला सिंह जी। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। आप लोग को भी स्वागत है। 13 मई को मतदान होगा आसनसोल लोकसभा केंद्र के लिए। शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर आपके प्रत्याशी हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या अपेक्षाएं हैं और कितना भरोसा है आप लोगों को कि शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर से चुने जाएंगे? देखिए, भरोसा उसी तरह है, उससे ज़्यादा मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। हम लोग 3 लाख वोट से जीते थे अगले बार बाई इलेक्शन। तो 3 लाख से ज़्यादा वोट से हम लोग चेष्टा कर रहे हैं जीतने के लिए। माने हमारा यहाँ पर 72,000 वोट से ज़्यादा था। हम लोग उसको 80,000 किस तरह बनाना, ये चेष्टा में लगे हुए। तो आप जिस भरोसे की बात कर रहे हैं कि मार्जिन इस बार बढ़ेगा पिछले उपचुनाव से, किस बिना पे या किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि मार्जिन बढ़ेगा? हम लोग देखिए, हम लोग हमेशा हमारे पार्टी के तरफ से, हमारे विधायक, विधान उपाध्याय, चाहे मुकुल उपाध्याय की तरफ से, हम जो डेवलपमेंट इलाका में हुआ है, चाहे दीदी के तरफ से, अभिषेक बनर्जी की तरफ से जो भी डेवलपमेंट हुआ, हम डेवलपमेंट के हिसाब से बोल रहे हैं। हम डेवलपमेंट के हिसाब से आगे भी बोले हैं, अभी भी बोल रहे हैं। जो डेवलपमेंट इलाका में हुआ है, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो रास्ता के क्षेत्र में हो, लाइट के क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे हैं। माने बहुत आगे है। वो 40 साल, वो 34 साल का शासन में जो नहीं हुआ था, वो हम लोग ये 10 साल में ही करके हम लोग दिखा दिए हैं। उससे कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट दिखा दिया है। और दीदी का जो प्रकल्प है वो तो मिल ही रहा है हर किसी को फैसिलिटी। शायद ही इंडिया में कोई स्टेट होगा जहां पर इस तरह का फैसिलिटी मिल रहा है। इंडिया में कोई स्टेट नहीं है जो दीदी फैसिलिटी हम लोग को यहाँ बंगाल में दे रही है। तो वो डेवलपमेंट के हिसाब में हम लोग वोट मांग रहे हैं। और डेवलपमेंट के साथ आदमी जो है हम लोग के साथ खड़ा है। यहाँ से टीएमसी के जो 2 मेन प्रतिद्वंदी हैं, एक भाजपा के सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया और दूसरे इंडिया गठबंधन की जो जहानारा खान है, माकपा प्रत्याशी। तो आपको क्या लगता है कि किससे सबसे ज़्यादा फाइट मिल सकता है शत्रुघ्न सिन्हा को? हम लोग तो फाइट किसी को नहीं सोचते कि फाइट में है। हम लोग नहीं जानते। ये आप एस अहलूवालिया की बात कर रहे हैं। एस अहलूवालिया जी पहले दार्जिलिंग खड़ा हुए हैं, फिर दुर्गापुर खड़ा हुए हैं। कारण बताइए आसनसोल में फिर क्यों पब्लिक उनको वहां से हटा दे रही है? ये जवाब तो उनको देना पड़ेगा, क्यों उनको हर जगह से हटा दिया जा रहा है। डेवलपमेंट काम ही नहीं किए हैं, कुछ भी काम नहीं किए हैं। धार्मिक आधार पर धर्म के बारे में भी अच्छे से नहीं जानते हैं। धर्म के बारे में, धर्म तो किसी के बाप की जागीर नहीं है। धर्म हम लोग भी मानते हैं, लेकिन धर्म का आधार पर लोग वोट मांग रहे हैं। हम लोग डेवलपमेंट के हिसाब से वोट मांग रहे हैं। आदमी डेवलपमेंट का साथ है। और बीजेपी की तरफ से बार-बार ये कहा जा रहा है कि एस अहलूवालिया जो हैं वो धरतीपुत्र हैं, भूमिपुत्र हैं, जेके नगर रानीगंज के रहने वाले हैं, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा बाहरी हैं, वो रहते नहीं हैं यहाँ, लोगों से मिलते-जुलते नहीं हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? दोनों का एड्रेस जब नॉमिनेशन हुआ है तो एड्रेस देखिएगा, पटना का दिया हुआ है। दोनों जन का एड्रेस पटना का दिया हुआ है। दोनों अगर पटना के कैंडिडेट तो धरतीपुत्र कहाँ से हो गए? धरतीपुत्र पहले तो वो आपका जब दार्जिलिंग गए थे तो वहाँ के धरतीपुत्र थे। दुर्गापुरा है तो धरतीपुत्र, फिर वो आसनसोल में धरतीपुत्र, तो कौन सा धरतीपुत्र में है? ये बोलने का है उनको। वो असल में पटना के रहने वाले हैं, एस अहलूवालिया वाले, और हमारे कैंडिडेट भी पटना के रहने वाले हैं। तो देखिए, ये फैक्टर नहीं है, फैक्टर है कि आदमी यहाँ पर क्या काम कर रहा है। उस काम के आधार पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। एस अहलूवालिया जहां भी खड़ा हुए वहां काम नहीं किया, इसलिए आदमी उनको हटा दिया वहां से। वैसे ये लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पे तो पूरे भारत का कोई भी इंसान जो भारत का नागरिक है, कहीं से भी खड़ा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी बनारस से खड़े होते हैं। तो बात ये है कि हम लोग देख रहे हैं इस बार के चुनाव में डेवलपमेंट से ज़्यादा
जो अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ, या और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो डेवलपमेंट से परे हैं, उन मुद्दों पे ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा वाला ही कर रहे हैं कोशिश, देखिए भाजपा वाला ही कर रहे हैं ना। यहाँ पर रोजगार का मुद्दा के लेके बात कर रहे हैं वो लोग ना, कि माने दूसरे माने हम लोग क्या किए यहाँ पर, वो एक भी इसका एमपी नहीं बता सकता है। 18 एमपी 2019 में बंगाल उनको चुन के दी थी, 18 एमपी। पहला काम एनआरजीएस का काम बंद करवा दिए, दूसरा काम हम लोग को घर का पैसा बंद करवा दिए। तो हम लोग पब्लिक यहाँ का सोचा था कि जितना एमपी जीत के जाएगा हम लोग का सेंट्रल से उतना काम आएगा, तो अगर एमपी जीत के जा रहा तो काम ही नहीं आएगा, तो उन लोग को जिता के लाभ क्या। पब्लिक ये समझ गया है, पश्चिम बंगाल का आदमी समझदार है, समझ गया धार्मिक आधार पर नहीं जाएगा। देखिए धर्म एक जगह है, हम भी सुबह उठ के हिंदू हैं, हम भी सब उठ के पूजा करते हैं, सब अपने अपने घर में पूजा करते हैं। मुस्लिम भी उसी तरह अपने घर में जिस तरह का वो होता है पूजा करते हुए, सिख भी उसी तरह करते हैं, सब कोई अपने सुबह उठ के पूजा करते हैं। धार्मिक एक जगह है, मंदिर बना है ठीक है, मंदिर बना, लेकिन मंदिर बनने से मेरा रोजगार तो नहीं बढ़ा। रोजगार बढ़ाने के पे ध्यान देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो भी है रोजगार पे, महंगाई पे ध्यान देना चाहिए। महंगाई नहीं कमा है, और वो लोग सिर्फ बोल दे रहे आके कि हम मंदिर बना दे, मंदिर पे वोट दे देगा। मंदिर पे कोई वोट देगा? मूर्ख आदमी ही देगा, ये आप ध्यान में रखिए। आपने रोजगार की बात कही, यहाँ पे थोड़ी दूर में हिंदुस्तान केबल्स है, या फिर और भी जो कई कल कारखाने हैं जो बंद पड़े हैं। बल्लभपुर में जो पेपर मिल है वो बंद होने के कगार पे है। या फिर यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है आसनसोल लोकसभा क्षेत्र की, वो है भू धसान की समस्या। कई इलाकों में भू धसान हो रहा है, या फिर जो नदियों में जो कल कारखानों का पानी जो प्रदूषण मिल रहा है, नदियाँ खराब हो रही हैं। जामुड़िया में सिंगारन नदी आज पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। तो अगर मान लीजिए शत्रुघ्न सिन्हा ही यहाँ से फिर से विजयी होते हैं, तो क्या आप ये भरोसा दिलाते हैं कि इन सब मुद्दों पे काम होगा? एक मुद्दा उठाया जाएगा, मुद्दा पे काम होगा। मुद्दा ये देखिए, आपका केबल्स फैक्ट्री बंद हो गया, सीएलडब्ल्यू बंद के कगार में प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। एकदम नेक्स्ट स्टेप प्राइवेटाइजेशन ही है, ठीक है। उसका बाद आप बोल रहे हैं मैंने कल कारखाना, देखिए कल कारखाना हमारे दीदी की तरफ से चेष्टा किया जा रहा है खोलने के लिए। ये हम लोग केबल्स का भी जमीन वो लोग मैंने दीदी की तरफ से मांगा गया है, सेंट्रल के अंडर में मांगा गया है, अभी तक दिया नहीं, प्रोसेस नहीं किया। तो कुछ परिकल्पना है करने का, अभी तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे उस लेवल पे। तो देखिए परिकल्पना हमारे सरकार की तरफ से चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं चल रही। किसी तरह का कोई परिकल्पना नहीं है उन लोग का। कोई माने बेरोजगारी के क्षेत्र में कोई परिकल्पना नहीं। आईटी सेक्टर में आज माने अब रिसेंट 70,000 नौकरियां गई हैं आईटी क्षेत्र में। अभी ये आप वोट जाने दीजिए, उसके बाद देखिए कितनी नौकरियां जाती हैं। तो सबको इस चीज़ के लिए सोचना पड़ेगा कि बेरोजगारी किस तरह खत्म होगी। बेरोजगारी अगर बढ़ते रही तो देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो तृणमूल कांग्रेस है वो शुरू से ही जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी सड़क जैसे बुनियादी मुद्दे हैं, विकास, उन पे अपना पूरा फोकस रखती आई है और आगे भी रखेगी। फोकस में हम लोग काम कर रहे हैं, उसी फोकस में हम लोग काम कर रहे हैं, उसी फोकस में काम चल रहा है हम लोग का। रोटी कपड़ा मकान पहले जरूरी है, इसके बाद बाकी सब जरूरी है। क्या लग रहा है कि जो मार्जिन आपने कहा कि मार्जिन बढ़ेगा, तो अगर एक आंकड़े की बात करें तो कितना आंकड़ा हो सकता है? हम तो बता दिए, हम लोग यहाँ से हम आपको एवरेज बता दिए। हम लोग 72,000 दिए थे, इस बार 80,000 बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र देगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए, तो अभी हम बात कर रहे थे भोला सिंह साहब से। उनका कहना है कि पिछले बार जो बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र से शत्रुघ्न सिन्हा को जो लीड मिली थी, वो लीड इस बार और बढ़ेगी, और ओवरऑल पूरे आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में टीएमसी को शत्रुघ्न सिन्हा को, उनके जो प्रत्याशी हैं उनको पिछले उपचुनाव के मुकाबले बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल होगी। खैर, भोला सिंह जी के इन दावों को देखने के लिए, परखने के लिए हमें 4 जून तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि मौसम के बढ़ते पारे के साथ सियासी पारा भी बढ़ता जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। हम वो बात कर रहे थे भोला सिंह साहब से, और भी ऐसी राजनीतिक हस्तियों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आपको बने रहना होगा आसनसोल टाइम्स के साथ। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না,
ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ मुक्त করতে गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।